2 से 3 चरणों में हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर तारीखों का ऐलान होगा। तो 22 नवंबर को खत्म हो रहा विधानसभा का कार्यकाल। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। 2 से 3 चरणों में विधानसभा का चुनाव बिहार में संपन्न कराया जा सकता है। ऐसे में दिवाली और छठ का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि 2 से 3 चरणों में हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव। तैयारियों में चुनाव आयोग जुट चुका है। दिवाली छठ को ध्यान में रखकर तारीखों का ऐलान होगा। 22 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने निकल कर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जहां तमाम पार्टियों ने पूरी जोर आजमाइश कर ली है, तो वहीं 2 से 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराया जा सकता है। इस तरह की बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। चुनाव आयोग तैयारियों में जुट गया है और ये खबर है कि दिवाली और छठ को ध्यान में रखकर तारीखों का ऐलान होगा। 22 नवंबर को खत्म हो रहा है विधानसभा का कार्यकाल। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, 2 से 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, इस तरह की बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। आपके पास इसको लेकर क्या कुछ अपडेट? बेशक आपने सही कहा। इलेक्शन कमीशन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, इस बार चुनाव 2 से 3 फेज यानी 2 फेज में भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बिहार में नक्सल प्रभावित इलाका सिकुड़ा है, वैसे वैसे चुनाव का जो फेजेज है वो घटा है। पिछले दफा 3 चरण में हुआ था, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां नक्सल प्रभावित थे, इस बार उनका दायरा कम हुआ है। जहां तक चुनाव की बात करें तो चुनाव के मद्देनजर व्यापक तैयारियां करनी होती है, लेकिन जो एक शेड्यूल होता है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन के सूत्र बता रहे हैं कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच चुनाव की तारीखें होंगी और जो ऐलान होगा वो 15 अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है। तो फिलहाल जो बिहार सरकार की रणनीति है, नीतीश कुमार 15 अगस्त को गांधी मैदान में झंडोत्तोलन करेंगे, वहीं से वो तमाम घोषणाएं करेंगे और पटना मेट्रो रेल भी बनकर लगभग तैयार है। जितनी तैयारी हो चुकी है उसके मुताबिक एक सर्टेन इलाके में मेट्रो का परिचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। तो कई अहम उपलब्धियां जो नीतीश सरकार के खाते में जाने वाली है वो पाइपलाइन में है और इसकी जो मुकम्मल तैयारी बिहार सरकार कर रखी है वो 15 अगस्त को गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद घोषणा से करेगी। तो उसका भी इंतजार किया जा रहा है। तो जो मेरे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये घोषणाएं खास करके इलेक्शन कमीशन की ओर से जो डेट की घोषणा है वो 15 अगस्त के बाद होगी। हालांकि सितंबर अक्टूबर में कई फेस्टिवल है, तो चुनाव आयोग इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि कहीं किस तरह से इलेक्शन के दौरान फेस्टिवल को बचाया जा सके, यानी फेस्टिवल बाधित न हो। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि आमतौर पे बिहार में जिस अंदाज में 18 जिले 22 जिले नक्सल प्रभावित हुआ करते थे और कई चरणों में मतदान कराने होते थे, उससे इलेक्शन कमीशन को थोड़ी राहत मिली है। इसीलिए इस बार जो अनुमान किए जा रहे हैं उसमें 2 से 3 फेजेस का हवाला दिया जा रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि इलेक्शन कमीशन अपने स्तर से तैयारियों में जुटा है। लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीमें बिहार आ रही है, मुआयना भी कर रही है, लगातार बैठकें भी कर रही है। जो तमाम फीडबैक मिलेंगे उसके आधार पर 15 अगस्त आपने जिक्र किया, देखिए चुनाव की तारीखों को इसके मद्देनजर भी ध्यान रखा जाएगा क्योंकि फेस्टिवल हैं और अगर देखा जाए तो 20 अक्टूबर के बाद दिवाली का जो कार्यक्रम है, उसके बाद छठ, क्योंकि छठ बहुत भव्य तरीके से बिहार में मनाई जाती है। क्या लगता है 20 अक्टूबर के पहले पहले संपन्न हो सकते हैं चुनाव? इसको लेकर कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है? आपने भी जिक्र किया कि 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच जो है वो तारीखें डिक्लेयर की जा सकती है और 2 चरणों में लगभग चुनाव हो सकता है। पिछली बार 3 चरणों में जो हुआ था। देखिए आपने सही कहा। बिहार के महत्वपूर्ण फेस्टिवल की अगर बात करें तो छठ सबसे महत्वपूर्ण है। छठ, दिवाली और दशहरा, इन तीनों से चुनाव आयोग अपने आप को बचाएगा, क्योंकि इस दौरान जो रणनीति के तहत चुनाव आयोग काम करती है वो रणनीति काम नहीं करता है और लोगों को परेशानियां भी हो सकती है। तो फेजेस जो है, इन चुनावों के जो फेजेज हैं वो हो सकता है कि पहले हो, लेकिन जो एक शेड्यूल जो आ रहा है सूत्रों के मुताबिक वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक भी इसको कहा जा सकता है कि 15 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच के डेट होंगे, क्योंकि
22 नवंबर को बिहार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और ऐसी स्थिति में 22 नवंबर से पहले परिणाम घोषित करना होगा चुनाव आयोग को। तो एक मार्जिनल टाइम चुनाव आयोग लेती है और ऐसी स्थिति में जो रणनीति होगा, तमाम त्योहारों को बचाते हुए ऐसे डेट्स निर्धारित किए जाएं जिसमें त्योहारों के साथ साथ एग्जामिनेशन को भी ध्यान में रखता है चुनाव आयोग। और ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग ये तय करता है कि किसी को बिना कोई डिस्टरबेंस का हम चुनाव संपन्न करा लें। तो जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 15 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच का डेट। देखिए, बहुत बड़ी जानकारी, 15 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच चुनाव हो सकते हैं। इस तरह की जानकारियां सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं। बहुत शुक्रिया आशुतोष, जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।